स्टूडेंट्स, आज मैं फिर मेरे संग की औरत इस पाठ के व्याख्या को लेकर आई हूँ। आप सबका इसमें स्वागत है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने पिछले वीडियो तक में या पिछले जो अनुच्छेद हम पढ़े हैं मेरे संग की औरत, अब तक हम ये देखते हैं लेखिका मृदुला गर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सबसे पहले वो बताती है अपनी नानी के बारे में, फिर अपनी माँ के बारे में बता रही है, और अपने माँ के बारे में जो बताती है उससे हमें ये पता चलता है कि उसके माँ के मन में भी देशभक्ति की भावना बढ़ी हुई थी। तभी उसकी माँ खादी के वस्त्रों को पहनती थी, और खादी के वस्त्रों को उसकी माँ के लिए पहनना कितना भारी पड़ता था। उसकी माँ बहुत दुबली पतली थी, और उसकी माँ एक परंपरागत स्त्री या परंपरागत बहू न होते हुए भी उसकी माँ को अपने ससुराल में काफी मान सम्मान मिलता था, श्रद्धा मिलता था, सम्मान मिलता था, प्यार मिलता था। इसके पीछे हमने कई कारणों को देखा। मैं एक बार फिर से याद करा देती हूँ। सबसे पहले तो उसके जो नाना जी थे, मतलब लेखिका के माँ की जो पिताजी थे वो काफ़ी रईस थे। वो विलायत से पढ़ाई करके आए थे, साथ ही अंग्रेजों से उनका उठना बैठना था, और लेखिका के पिता के घर के लोग अंग्रेजों के खासे प्रशंसक थे। तो इसलिए ऐसे पिता की बेटी होने के कारण उन्हें सम्मान मिलता था। दूसरा कारण था कि वो जो थी वो काफ़ी मतलब उसकी जो व्यक्तित्व थी वो उसकी व्यक्तित्व काफ़ी खास थी। एक तो वो कभी किसी से झूठ नहीं कहती थी, और दूसरी बात ये थी कि उसके साथ अगर कोई कुछ भी गोपनीय बात उससे कहकर जाए, या कोई भी किसी की भी गोपनीयता, किसी का भी कोई गुप्त बात हो, वो कभी भी लोगों के सामने पर्दाफाश नहीं करती थी। इसके कारण उसे बाहर वालों का भी प्यार मिला, घर वालों का भी प्यार मिला। तो ये सारी कुछ कारणें थी जो लेखिका हमें बताती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि लेखिका के घर में सभी को, उनका घर बहुत बड़ा न होते हुए भी एक ही घर में लेखिका लोग 5 भाई बहन थे। ठीक है, लेखिका लोग 5 भाई बहन नहीं, उसके एक भाई भी था, तो मतलब 6 भाई बहन थे। उसके दादा दादी थे, परदादी भी थी, तो माँ थी, पिताजी थे। तो इतने सारे लोगों के होते हुए भी घर में सभी को अपने निजत्व बरकरार रखने की पूरी छूट थी। मतलब सभी अपना जो कोई भी अगर अपने जीवन का कोई राय लेना चाहता है वो उन पर ही छोड़ा हुआ था। इसके लिए बड़े बूढ़ों का कोई दबाव नहीं था कि यही करना है और वो नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है कि यही कारण है कि लेखिका और लेखिका के और 2 बहनें भी लेखिका बनी। मृदुला गर्ग के साथ साथ उसकी और 2 बहन, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंजुल भगत एक का नाम रहेगा, एक का नाम अचला होगा, जो भी लेखिका बनी। साथ ही उसका एक भाई वो भी राइटर बना, लेखक बना। ठीक है, कहने का तात्पर्य है सभी को अपने निजीत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी, अपने निजी जीवन को निजी तरीके से जीने की पूरी छूट थी। इसे हम लेखिका के माँ के साथ भी देखते हैं। निजी जीवन जीने से याद आया कि लेखिका की माँ जो थी वो काफ़ी साहित्य चर्चा में दिलचस्पी रखती थी। संगीत सुनने में उसकी माँ का बहुत समय बीतता था, क्योंकि उसकी माँ, पहले ही बता दिया गया कि उसकी माँ परंपरागत माँ की तरह नहीं थी, परंपरागत बहू या पत्नी नहीं थी। और वो जो अपना अधिकतर समय जो है वो किसमें बिताती थी? संगीत सुनने में बिताती थी, साहित्य चर्चा में, किताबें पढ़ने में। ये सारी छूट उसे थी। ये उनका निजत्व था, ये उनकी निजी जिंदगी जीने का ढंग था। तो ये सारी बातें हम लेखिका के घर में देखते हैं। ये मैं थोड़ा कुछ याद कराने के लिए मैं बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या है 17, दूसरे वाले पैराग्राफ, दूसरे वाले अनुच्छेद में हम जाते हैं। आगे जाते हैं। लिख से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। ध्यान से सुनना है। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। लिख से खिसकने का अर्थ है परंपरा से हटकर चलना। ठीक है, खिसक कर चलना, हटकर चलना। साधारणतः उस समय की महिलाएं जो होती थी उन्हें बहुत सारे अधिकार नहीं होते थे। दूसरे लोगों से बात करने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, अपने निजत्व रखने का अधिकार नहीं होता था। तो ये सारी बातें लेखिका के घर में थी। लेखिका की नानी जो थी उसमें भी निजत्व था। ठीक है, और लेखिका की माँ में भी निजत्व था। इन लोगों ने अपने जीवन में निजत्व को स्थापित किया था, उन्हें पूरी छूट थी। तो लिख से खिसकर हट चलने की जो आदत, जो परंपरा सिर्फ लेखिका की माँ और नानी के साथ ही नहीं था। ठीक है, उसकी परदादी, अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। लेखिका की परदादी भी थी जिसे भी कतार से बाहर, मने लिख से खिसक कर, मतलब परंपरागत औरतें जैसी होती है, महिलाएं, भारतीय महिलाएं जैसी होती है परंपरागत, उससे बाहर, परंपराओं के बाहर चलने का आदत उन लोगों में भी था, शौक उनमें भी था। उन्होंने
उनके पास भी उन्होंने व्रत ले रखा था, अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी भी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। तो उसकी दादी तो थी ही और एक परदादी भी थी। लेखिका की परदादी अर्थात उसकी दादी की जो सास, जिसे लेखिका लोग परदादी कहती थी। तो लेखिका की परदादी जो थी वो घर में सबसे बुजुर्गों में से थी, किंतु उसमें भी कतार से बाहर, कतार माने पंक्ति या कतार माने परंपरा यहाँ पे समझा जाएगा, कतार से बाहर चलने का शौक था। ये भी जो थी वो भी परंपरा से बाहर जाकर बात करती थी। तो उसने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से माने कृपा से, खुदा के कृपा से या अनुग्रह से उसके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएगी, मतलब साड़ियां हो जाएगी, तो वो तीसरी दान कर देगी। मतलब वो संग्रह में विश्वास नहीं करती थी, बेमतलब में इकट्ठा करते रहना में उसे विश्वास नहीं था। उसके लिए उसका बस सीधा साधा जीवन था। उसने ये व्रत ले रखा था कि भगवान की कृपा से उसे 2 साड़ी मिलती है, वही काफी है। अगर 2 से ज्यादा 3 साड़ियां उसके पास हो जाएगी, धोतियां उसके पास हो जाएगी, तो एक वो किसी गरीब को दान कर देगी। उसने अपने जीवन में ऐसा व्रत ले रखा था। तो जैन समाज में अपरिग्रह की सनक, अपरिग्रह जैन समाज को बहुत त्यागी बताया जाता है। जैन समाज में बहुत ही त्याग करने की परंपराएं पहले से ही रही है। तो जैन समाज में अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। तो जैन समाज में बेमतलब का, बिना मतलब का, ठीक है, बिना किसी कारणवश संग्रह न करने की जो परंपरा शुरू से रही है। तो ये संग्रह न करने की जो पागलपन है, ये जैन बिरादरी में तो है, लेकिन जैन बिरादरी के बाहर भी अगर कोई करता है तो वहां तक ठीक है, उसे लोग महान कहते हैं, वो हरकत नहीं है। लेकिन भी ये कहना चाह रही है, मतलब जैन बिरादरी में, जैन समाज में, अगर जैन समाज के लोग काफी त्यागी होते हैं, अपना सब कुछ उत्सर्ग कर देते हैं, बांट देते हैं, दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैन समाज में ऐसा होता है कि जैन समाज में संग्रह न करने की जो पागलपन है वो जैन बिरादरी में होता है, लेकिन उसके बाहर भी अगर दूसरे लोग करते हैं तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन मेरी परदादी, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेकिन उसकी परदादी का जलवा, मतलब चमत्कार, तब देखने को मिला जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई। क्या होता हम देखते हैं। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनके पोतहू का पहला बच्चा लड़की हो, और उसकी जो परदादी थी अपने पोते की पत्नी के लिए, पोतहू के लिए जाकर मंदिर में मन्नत मांगी कि उसे बेटी दिया जाए। भगवान से मन्नत मांगी कि भगवान उसे बेटी देना, उसे लड़की हो, वो उसके लिए मन्नत मांगी। यहाँ तो है ही ना परंपरा से हटकर चलने की बात। साधारणतः हम देखते हैं कि परंपरा होती है कि गर्भवती महिला और जो पहला बच्चा हो वो हमेशा लड़का होना चाहिए, ये परंपरा है। लेकिन उसकी परदादी परंपरा से बाहर चलकर थी। वो भगवान से मन्नत मांगती है कि उसकी पोतहू को, उसके पोते की बहू, उसके पोते की पत्नी को क्या हो, जो पहला बच्चा हो वो लड़का नहीं लड़की हो। तो ये तो सच में ही इस बात को जो भी सुनता उसे पागल ही समझता। तो उसने अपने चमत्कार यहाँ पे दिखा दिए, परंपरा से बाहर चल के दिखा दिए लोगों के, और पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। गैर रवायती परंपरा के बाहर जाकर इस मन्नत को मांगकर ही उसे सिर्फ चैन नहीं हुआ, वो और भी ऐसे बहुत से काम की जो परंपरा से खिसक कर करने की थी, परंपरा से खिसक कर उसने किया। जैसे कि उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। पोशीदा माने गुप्त। ये जो बात उसने, ये जो मन्नत उसने मंदिर में जाकर भगवान से मांगी, और ये जो चाहती है, ये सिर्फ उसकी परदादी और भगवान तक ही सीमित नहीं थी, भगवान के बीच तक ही ये गुप्त नहीं था। भगवान से उसकी जो मन्नतें थी उसने सभी के पास जाकर ऐलान कर दिया। उसने अपनी मन्नत की ऐलान, अपनी चाहत की ऐलान सभी के सामने कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जो भी उसके मुंह से ये सुनता कि मैंने अपने पोतहू
जो कि पहली बार गर्भवती हुई है, उसके लिए मैंने लड़की की मन्नत मांगी है। भगवान से मैंने लड़की की मन्नत मांगी है कि भगवान अगर लड़की उसे देगा तो मैं भगवान को ये चढ़ाऊंगी या भगवान को मैं ये करूंगी। तो इसे सुनते ही लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते। खुले के खुले मतलब अवाक हो जाते कि ये कैसी महिला है। कोई पहली बार कोई गर्भवती होता है कोई महिला, तो उसके लिए मन्नत मांगा भी अगर जाए तो लोग लड़के होने के लिए मन्नत मांगते हैं, उसे पोते होने के लिए मन्नत मांगनी चाहिए थी। वो लड़की होने के लिए, पोती होने के लिए मन्नत मांग रही है, कैसी महिला है। तो उसमें ये सारी बातें उसकी परदादी जो थी वो भी लिख से खिसक कर, लिख से हटकर, परंपरा से बाहर चलकर भी अपने जो है मतलब अपना उदाहरण का तात्पर्य है कि उसकी परदादी जो ये रूढ़ी बनकर समाज में चल रहा था कि पहला बच्चा जो है वो लड़का ही हो, और पहला बच्चा ही क्यों, बच्चा अगर पैदा होना है तो लड़का ही हो। लड़कियों को जो हीन भाव से देखना, लड़कियों के प्रति जो हीनता का भाव लोगों के मन में घर कर गया था, तो शायद उसकी परदादी उससे उस रूढ़ी को तोड़ना चाहती थी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में ऐसी कुछ रूढ़ियाँ, ऐसी कुछ कुप्रथाएं बनी हुई थी कि अगर जो बहू या बेटी, बहू या घर के जो कोई भी औरत, गर्भवती औरत है, अगर वो लड़के को जन्म ना देकर लड़की को जन्म देती है तो उस पर अत्याचार करना, उस पर उसे अपराधी बनाना और उस पर तरह तरह के उसे खड़े खोटे कहना, तो ये सारे जो कुप्रथाएं, रूढ़ियाँ जो समाज में चली आ रही थी, तो उसकी परदादी को अवश्य उनसे बहुत ही उसे वो पसंद नहीं था। ठीक है, उन्हें परेशानी थी इन रूढ़ियों से, कुप्रथाओं से। तो ऐसा कर वो समाज के लोगों को भी दिखाना चाहती थी कि लड़की जो है, और लड़के लड़की में विभेद करना सही नहीं है, लड़की जो है उसे भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, या उसे हीन भाव से देखने की आवश्यकता नहीं है, उसे भी हीन भाव से देखना नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो सभी से कहती फिरती थी कि उसने ये मन्नत मांगी है। लोग अवाक हो जाते थे, लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतों का पहला बच्चा लड़की हो। या गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। उनके फितूर, उनकी जो इच्छा थी, उसका कोई वजह, कोई खास वजह, ठीक है, कोई वाजिब वजह, कोई बहुत मूल्यवान वजह लोगों ने खोजना चाहा, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाए कि इस कुप्रथा, इस रूढ़ी को तोड़ना ही उसका मकसद था। ये लोग शायद समझ नहीं पाए, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। हम जानते हैं कि हिंदू समाज में दान का बहुत महत्व होता है। ठीक है, जो गरीबों को दान करना, या जिसके पास नहीं है उसे दान करना, और सभी दान में श्रेष्ठ दान बताया गया है कन्यादान, जिसे कन्यादान को किया जाता है। कन्यादान होता है, कन्यादान का समारोह होता है लड़की के शादी के उत्सव में। जब लड़की की शादी होती है, उसके माता पिता उसे दान में देते हैं, उसे दान करते हैं, अर्थात उस पर से उसका माता पिता का सारा अधिकार खत्म हो गया। लड़की को कन्यादान करते हैं विवाह के समारोह में, विवाह के उपलक्ष्य पर। तो इस दान को एक माता पिता के लिए अपने खून के टुकड़े को, एक माता पिता के लिए अपने खून के रिश्ते को, जिस पर से सारा अधिकार हटा लेना बहुत बड़ी बात होती है। कन्या को दान में देकर कन्या पर से माता पिता का अपना पूरा अधिकार हटा लेना, कन्या पर अब कोई उम्मीद ना रखना और पूरे ससुराल वालों को दान में दे देना, ये सच में बहुत बड़ी बात होती है। और इस कन्यादान को पुण्य दान बताया गया है। कन्यादान करने का सौभाग्य सबको नहीं होता है, और जो अपने जीवन में कन्यादान कर लेते हैं उसके लिए वो सौभाग्य का बात होता है। तो लेखिका कह रही है कि ऐसा भी नहीं था कि उसके खानदान में लड़की का जन्म नहीं हुआ था, उसके खानदान में कोई लड़की नहीं थी और कन्यादान के सौभाग्य से उसे चुकना पड़ा था, कन्यादान के सौभाग्य से वो वंचित हुई थी। ऐसा भी नहीं था परदादी के साथ। उसके खानदान में पहले भी लड़कियों का जन्म हुआ है, लड़कियों के जन्म के बाद, बड़े होने के बाद विवाह भी दिया गया है, और कन्यादान के सौभाग्य से
उस सौभाग्य कन्यादान कर सौभाग्यवती भी हुई है, कन्यादान के सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ है, किंतु फिर भी वो अपने पोतहू के लिए पहला बच्चा लड़की मांगती है और ऐसा कर वो परंपरा से बाहर हटकर एक उदाहरण स्थापित करती है। लोगों में जो रूढ़ी का होना, लोगों में जो कुप्रथा का होना कि पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए, और किसी कारण और अगर बहू, जो घर की जो बहू है, वो अगर जो गर्भवती औरत है वो अगर लड़के को जन्म नहीं दे पाई, लड़के को जन्म ना देकर अगर लड़की को जन्म दी, अगर उसके कोख से लड़की जन्मी, तो उस समय उस औरत पर तरह तरह के खड़ी कोटी कहना, उस औरत को बहुत तरीकों से परेशान करना, उसे अपराधी बनाना, उस पर अत्याचार करना, ये सब कुछ भारत में होता ही रहता था। तत्कालीन भारत में, तत्कालीन भारतीय समाज में ये सब कुछ कुप्रथाओं के रूप में थी, समाज में थी। ये सारी कुप्रथाएं बनकर समाज में मौजूद थी। तो हो सकता है कि परदादी अपने घर से ये उदाहरण स्थापित करना चाहती थी कि ये ऐसा जरूरी नहीं है। तो लोग फिर यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान ने पुरुषों से कन्या पैदा नहीं थी, कन्यादान के पुण्य अभाव को, तो वो कन्यादान का यहाँ भी बात, कन्यादान वाला बात भी यहाँ पे नहीं था, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था और अब तक इस घर में सभी बहू का पहला बच्चा बेटा होता रहा था, लेकिन पोतहू के समय पर दादी ने खासकर पहला बच्चा बेटा नहीं बेटी ही मांगा। उन्हें वो बेटी को हीन भाव से देखती नहीं थी। लड़कियों के लिए भी उसके मन में उतना ही प्यार था, लड़कियों के लिए भी उसके मन में उतना ही महत्व था, और लड़कियों को भी वो उतना ही वो एकदम समान समझती थी, लड़कों के समान समझती थी। वो लड़कों से लड़कियों का कोई विभेद नहीं करती थी। ठीक है, तो बाकी के सारे बहुओं की जो जब वो गर्भवती बनी, सबका पहला बच्चा बेटा हुआ, लेकिन इस बार वो पहला बच्चा बेटा नहीं बेटी चाहती है। ठीक है, बल्कि खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। बहुत लोगों ने उनसे प्रश्न भी किया कि क्या बात है माँ जी, आप क्यों ये चाह रही हैं, क्या कारण है, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई सफाई नहीं दिया, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। लेकिन वो एकदम निश्चित समय अंतराल से मंदिर जाती, नियम पूर्वक मंदिर जाती और अपनी मन्नत को दोहराती रही। ऐसा नहीं था कि उसने एक बार चाहा, एक बार मांगा, बस वो नियमानुसार, बदस्तूर नियमानुसार एक निश्चित समय अंतराल से वो मंदिर जाती और अपनी वही मन्नत, ठीक है, अपनी मन्नत, लड़की मांगने का मन्नत, लड़की की मन्नत वो करती रहती। पूरा नकुल गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। सभी वहाँ परदादी को माँ जी कहते थे। तो लेखिका कभी कभी माँ जी कहेगी, तो इस माँ जी का मतलब लेखिका की अपनी माँ नहीं, वो परदादी के लिए माँ जी आया है, क्योंकि उसकी परदादी को पूरा नकुल गांव माँ जी कहता था। तो नकुल गांव की वो रहने वाली थी, और नकुल गांव की ये जो परदादी, ये जो माँ जी है, इसका भगवान से जो सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ था, माने रिश्ता बना हुआ था, कि पूरा नकुल गांव जानता था। पूरा नकुल गांव जानता था कि माँ जी अगर भगवान से कुछ मांगती है तो भगवान उसे जरूर देते हैं। तो क्या है कि माँ की भगवान सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ था, बेतार का तार। इधर वो तार खींचती, उधर तन से तथास्तु बसता, मतलब इधर वो भगवान के सामने अपना माथा टेकती, उधर तुरंत उसे भगवान उसके उस प्रार्थना को सुनकर भगवान तुरंत उस प्रार्थना को मंजूर कर देते। तो बिल्कुल बेतार के तार की तरह इधर तार खींचती और इधर वो तार खींचती, उधर तन से तथास्तु बसता, मतलब वो पूरा हो जाता। तो मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। ठीक है, मेरी दादी पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लिसन, ठीक से सुनिए। दादी, लेखिका की दादी भी ये मान ली थी। लेखिका की दादी जो थी वो भले ही थोड़ा बहुत खड़ा खोटा लेखिका की माँ को कहती थी, लेकिन वो भी बहुत ऊंचे ख्यालात की थी। तो लेखिका की दादी भी ये परदादी ने ऐसा कहा, उसकी सास ने ऐसा कहा कि लड़की चाहिए, पोती चाहिए।
दादी ने भी कह दिया कि अगर मेरे गोद में कोई खेलेगा, कोई अगर बच्चा खेलेगा, वो बच्चा पोती होना चाहिए, मुझे भी मेरे बहू से पोती ही चाहिए। ठीक है, तो दादी भी, जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो एकदम पुराने समय की जो महिलाएं होती हैं घर में, उन्हीं यही लोग होते हैं जो कि घर में इन प्रथाओं को बरकरार रखते हैं। ठीक है, कि इन रूढ़ियों को बरकरार रखते हैं। लेकिन यहाँ परदादी और दादी ये ऐसी महिलाएं थी जो रूढ़ी से हटकर थी। फिर हम देखते हैं, पर माजी की आरजू, माजी मतलब परदादी, पर माजी की आरजू किस कदर रंग लाएगी। आरजू मने इच्छा, माजी मने उसकी परदादी जी की इच्छा किस प्रकार से रंग लाएगी, मने क्या चमत्कार दिखाएगा, उसका उन्हें भी गुमान मने अनुमान नहीं था। परदादी जी को भी ये मालूम नहीं था कि उसने जो भी अपनी इच्छा भगवान के सामने रखी है, वो इच्छा किस तरह से भगवान पूरा करेंगे, उसका अनुमान उसे भी नहीं था। फिर क्या होता हम देखें, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी पांच कन्याएं, एक ना दो पूरी पांच कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। क्या कह रही है लेखिका, देखो, लड़की की गैरवाजी जुस्तजू, लड़की को आज तक भगवान के सामने ऐसी मन्नतें मांगते हुए लोग शायद ही थे कि जो भगवान के पास आकर मन्नतें मांगे कि लड़की चाहिए। तो लड़की की गैरवाजी जुस्तजू, ठीक है, बिना मतलब का, अब तक बिना कारण का लड़की की मांग करना, इस मांग को सुनकर, ठीक है, लड़की को तलाश करना, लड़की की मांग करना, जुस्तजू सुनकर, इस मांग को सुनकर भगवान कुछ ऐसे अफरा तफरी में आ गए थे, ऐसा भक्त उन्हें अभी तक मिला नहीं था। भगवान ही चक्कर में आ गए थे कि लेखिका में बयान करती है कि भगवान ऐसे अफरा तफरी में आ गए थे कि भगवान को कुछ पता नहीं चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, एक के बाद एक पूरी पांच कन्याएं लेखिका की माँ को, मतलब एक के बाद एक पांच कन्याएं लेखिका की माँ को मिला, मतलब धरती पर उतार दिए, मतलब लेखिका की माँ को हुआ। भगवान को क्या कहे, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। लेखिका यहाँ पे और कहती है कि उसकी जो परदादी है, उसकी परदादी में काफी हिम्मत थी, साहस थी। उसकी परदादी जो थी वो काफी बाकपटू थी, वो अपने बात को अच्छा समझाना जानती थी, और अगर उसके सामने अगर वो ऐसे किसी से मिले जो कि सही रास्ते पर नहीं है, उसे वो सही रास्ते पर भी लाना जानती थी। लेखिका कह रही है कि भगवान इसी अफरा तफरी में नहीं आए थे उसकी परदादी की बात को सुनकर या मन्नत को सुनकर, बल्कि उस गांव का, नकुर गांव का नामी चोर भी लेखिका की परदादी की बात को सुनकर या लेखिका की परदादी से मुलाकात होने पर वो भी अफरा तफरी में आ गए थे। और आ गया था, चोर भी अफरा तफरी में आ गया था, मतलब चक्कर रखा गया था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अंततः चोरी ही छोड़ दिया। माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। लेखिका कह रही है कि लेखिका बड़े होने के बाद वो अपने माजी मने परदादी जी और चोर, एक नकुर गांव का नामी चोर, तो परदादी और उस नामी चोर के बीच जो भी घटा था, लेखिका बड़ी होने के बाद कई बार सुन चुकी थी। ये कहानी, किस्सा घर में कई बार सुन चुकी थी। चोर के दीदार की खुशनसीबी हाथ आई थी, और क्या पता उस दिन चोर की ही खुशनसीब थी, चोर के भाग्य की ही खुशनसीब था उस दिन कि उसकी चोरी ही उससे छिन गई। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यही देखेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर हम लोग आज एक और नया हम सुने, परदादी। दादी हुआ, परदादी हुआ, नानी हुई, लेखिका की माँ हुई। अब तक हम लोग 4 औरतों को पढ़ चुके, तो इसे ध्यान से इसके सबके संबंध में अलग कर करके लिखते जाना है, अन्यथा ये सारे जो सबके जो विशेषताएं हैं एक दूसरे से मिलते जाएंगे। आज मैं यहीं तक रखती हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।